गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये भी वेडनेसडे का ब्लॉग है, क्योंकि उस दिन ना मैंने पूरा डे का ब्लॉग बनाया था। मैं सोच रही थी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मेरा ब्लॉग का एंड हुआ था कल। तो फिर से मैंने ब्लॉग का शुरू कर लिया था। तो यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और सुबह के खाने में मैंने वही मेथी पालक मिक्स बनाई हुई थी, जो कि सब्जी में मिलाकर बनाई हुई थी, और बच्चों के टिफिन में पूड़ी रखी हुई थी। और ये वाली ना दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं सेव की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अभी खाना है तो हो जाएगी सेव की सब्जी। तो यहाँ पे मैं लहसुन प्याज और टमाटर के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं धनिया को भी काट लूंगी। और फ्रेंड्स, ब्लॉग ना इतना बड़ा बन गया था कि मैं 3 दिन के लिए फ्री हो गई थी। ये एक ही दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे ना मेरी दोपहर के खाने की तैयारी, वो क्लिप मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है, क्योंकि ब्लॉग ना और लंबा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी लहसुन प्याज तो कट गई है। अब मैं लहसुन को भी छील लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था और अभी बहुत टाइम हो रहा था 1 बजे का, क्योंकि नाश्ता तो हम लोगों ने कर ही लिया था, तो इतनी जल्दी रहती नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं फ्रेंड्स लहसुन प्याज तैयार करने के बाद में और फिर आ गई थी आटा लगाने के लिए। तो ये वाला धामा जो रखा हुआ है ना, ये वाला बर्तन जो आटा में जिसमें लगा रही हूँ, तो वो मैंने ना सुबह ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि फिर भागम भाग रहती है और फिर वही काम बार बार करते रहो तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ना इसको ऐसे ही रख दिया था और बेलन चकोटी भी ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी मैं आटा लगा लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो टक्कू आ गई है, और टक्कू ना अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो मंदिर की पूजा में लगी हुई थी, क्योंकि ना मैं काम करती रहती हूँ और वो सामान जो है इधर उधर करती रहती है। तो फ्रेंड, जो मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग आप लोगों के तक पहुंच सके। तो यहाँ पे ये मैडम ना गुस्सा हो गई थी, पता नहीं किस बात पे। तो ये ना ऐसे नाराज़ हो जाती हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो कि हम दोनों ही बचते हैं, तो हमारी दोनों की बातचीत होती रहती हैं। तो ये किसी बात पे से ना गुस्सा हो गई थी। तो फिर ये ना भगवान का जो सामान नीचे साइड रखा रहता है, तो वो इधर उधर करने लगी थी। और मैं इनको मना नहीं करती हूँ, अगर मना करूँगी ना तो फिर ये खाना काम ही नहीं करने देती हैं। इस वजह से ना फिर ये अपना काम करती रहती है और मैं जो है कि अपना काम करती रहती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, खाना बनाने में तो टाइम है, तो मैं अभी आटे को लगा के रख दूँगी 10-5 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से गल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और मैं ना ये भगवान वाला कमरा है ना, तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, वहीं पे मैं आटे को लगा रही हूँ, क्योंकि किचन में ना मेरे को आउटसाइड लगता है इस वजह से, और ये ना बीच में है, तो इस वजह से मैं यहीं पे काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ खाना मेरा बन गया था और जो हस्बैंड थे वो भी ड्यूटी चले गए थे 2:30 बजे, और फिर उसके बाद में ना बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, खाना वगैरह उन लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद में ना जो मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो ये साड़ी ना अभी मैं मायके गई थी तो मम्मी ने करी हुई थी, तो सभी बहनों के लिए करी थी और एक जैसी लेके आई हुई थी, लेकिन कलर थोड़ा अलग अलग था और थोड़ी सी डिजाइन अलग अलग थी, लेकिन मेरे को यही वाली अच्छी लगी थी, तो मैं फिर यही वाली लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा इसको तैयार कर लूँ, काफ़ी टाइम की रखी हुई है। तो मैं इसमें फॉल लगा रही हूँ, और ना मशीन तो मैंने बड़ी मुश्किल से चालू की है, क्योंकि अभी वो बहुत टाइट चल रही है, और काफ़ी सुधारने के बाद वो मैंने उसको हाथ वाली कर ली है, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, बिना मशीन के कुछ हो नहीं सकता है इस वजह से। और बच्चों के भी कपड़े निकलते हैं, तो मशीन घर में रहती है तो हर कैसे कपड़े को सिल सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ना नीचे साइड तो मैंने मशीन से ही लगा ली थी, और फिर ऊपर साइड जो है धागे से मैं फिर लगाऊंगी, जो लगाते हैं ना फॉल, उसको। तो अभी इसका ब्लाउज रह गया है, तो ब्लाउज बाद में मैं सिल लूँगी, और क्योंकि जब मेरे को टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आराम करने के लिए, ब्लॉग के चक्कर में ना कल तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे ना ये बच्चे भी खेल रहे थे, क्योंकि उनको मैंने फ्री कर दिया था जब ये वाला काम में लेके बैठी थी, क्योंकि अगर ये काम में बीच में लेके बैठ जाती ना तो
मतलब वो लोग फिर परेशान करते, बार बार उठना पड़ता है। इस वजह से फिर मैं उनको पूरा रेडी करने के बाद में और फिर मैं ये वाले काम में लग गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फॉल कुछ ऐसी लगी हुई है और बड़ी मुश्किल के बाद, मतलब ये समझ लो काफ़ी टाइम बाद लगाई हुई है इस वजह से। और कई साड़ियाँ तो ऐसी रहती हैं घर में जो कि मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ, और ये ना हल्की फुल्की साड़ी रहती है ना, हम लोग कैसे भी पहन सकते हैं, तो अच्छी भी लगती हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग तो मेरा बहुत, मतलब जो वेडनेसडे का ब्लॉग था ना, वो 3 दिन का बन गया था उस दिन। इस वजह से मैंने फिर आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया सुबह से। तो यहाँ पे ना मैं अभी शाम का शुरू कर रही हूँ और शाम का भी टाइम हो रहा है 7 बजे का। तो अभी शाम के जो काम होते वो तो सारे हो गए हैं, लेकिन अब मेरे को ना सुबह की जो तैयारी करके रखना पड़ता है, जैसे बच्चों का टिफिन क्या बनेगा, बच्चे क्या लेके जाएंगे, उस हिसाब से मैं अभी तैयारी करके रख दूंगी। तो खाना तो मैंने 2:30 बजे बना लिया था, क्योंकि ना थकावट इतनी हो गई थी कल पूरा दिन, और फिर उसके बाद में ब्लॉगिंग, तो मतलब बहुत सारा काम हो गया। तो ऊपर से ना फिर सुबह भी नल आ गए थे और आज भी चल गए थे। तो इस वजह से ना कल मैंने कोई आराम नहीं किया था, लेटी तक नहीं थी, लेकिन आज तो मैं सो गई थी। तो इस वजह से ना बहुत थकावट सी हो गई थी, फीवर जैसा लग रहा था। तो मैंने ना थोड़ा अपने रिलीफ किया और फिर उसके बाद में फिर शाम को उठ के और 2 घंटे तक आराम किया और फिर 6 बजे उठी और फिर उसके बाद में फिर से काम में लग गई। तो काम से ब्लॉगिंग तो नहीं की मैंने, फिर फटाफट काम किए। मैंने कहा कि आप लोगों से फेस टू फेस बात कर लूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो मेरी यूट्यूब पर फैमिली है, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, यही मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि वैसे तो मैं रोज ही बोलती हूँ ब्लॉग में, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपसे फेस टू फेस बोल दूं। तो फ्रेंड्स, क्या जैसे या फिर सब्सक्राइब बढ़ता है, आप लोग कमेंट करते हो बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग ना मोटिवेशन होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज भी और कल 2 दिन मेरे सब्सक्राइब बढ़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी बीच में ना बिल्कुल एकदम कम ही हो गए थे, और जो बढ़ रहे थे ना वो भी घट घट जा रहे थे। तो थोड़ा ना माइंड वैसा हो जाता है। तो अभी ना तो 2 दिन से बढ़ गए हैं, तो ऐसे ही बढ़ते रहे, बस भगवान से यही कामना करती हूँ, ताकि मैं भी आगे जा सकूं। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरे को शाम के काम करना, बर्तन भी रखे हुए हैं, चाय पी थी मैंने अभी, तो चाय के हो गए हैं, और जो टिफिन वगैरह बनाया था वो रखे हुए, क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं, क्या क्या करूं तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, ये आ गई है मैडम चाय पी के। तो ये ना चाय पी रही थी, ऐसे नहीं करते, तो ये ना आगे पीछे घूमती ही रहती हैं। और इनने ना आज बड़ी मुश्किल से स्वेटर चेंज की है, क्योंकि वो रेड वाली पहनी हुई थी ना। मैं आप लोगों को बता रही थी कि इनको बाद में नहाऊंगी, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनको एक जो कपड़ा पसंद आ जाता है ना, वो फिर निकालने को मन ही नहीं करता है। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इनको आज नहाया और कपड़े वगैरह चेंज किए। और क्योंकि कपड़े भी इतने सारे हो जाते हैं, और ठंडी के दिन में तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो तो मैंने तो करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर मैं सब कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। और रात में भी जो है कि 11 तो 11:30 तो बज ही जाते हैं, और फिर सुबह भी बच्चों के लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो थोड़ा सा आराम तो मुझे करना पड़ता है दिन में। तो वही मैं अभी कर रही थी, तो 2 घंटे मैंने रेस्ट की, और फिर उसके बाद में मैं अपने काम से फिर से लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।